एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 45 सेंटीमीटर क्या दिया है? त्रिज्या, यानी आपको आर क्या मिल गया? 45 सेंटीमीटर, ठीक ना। आगे फिर कह रहा है सपाट मानते हैं दो क्रमागत तानों के बीच में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितने दाने लगे हैं? ताने कितने हैं? 8। अब ध्यान समझिए, ये क्या है? एक छतरी अर्धवृत्ताकार होती है, अर्धगोलाकार होती है ना, उसका सरफेस कैसा हो जाएगा? वृत्त के आकार का। इसमें कितने ताने लग रहे हैं? 8, ठीक। कितना? 8, यानी इसका पूरा एंगल कितना बनेगा? एक वृत्त का पूरा कोण कितने अंश का होगा? 360 अंश का। कितना लगा है? 8 ताने हैं, तो 360 कितना? 360 बटे कितना हो जाएगा? 8। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यानी आपके थीटा की वैल्यू कितना आ गई? कितना आई? कितना आई? 45 अंश। कितनी आ गई? 45 अंश। कितने ताने लगे थे उसमें? 8 ताने लगे थे। ऐसे ही ताने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक जगह और बढ़ा दो, 8 कर दो, 8 हो गए ना। 8 ताने लगे हैं। अब क्या रहा है कि निकालना क्या है आपको? दोनों क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब ध्यान समझिए क्या कर, छोटी है, एक माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? 8 हो गया। दोनों क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक भैया, ठीक। अब दो क्रमागत तारों के बीच कह रहा था, ये क्या बनेगा? ये तो आपका त्रिज्यखंड बन गया। क्या बना? त्रिज्यखंड। एरिया ऑफ सेक्टर बन गया। क्या बना राजकुमार? एरिया ऑफ सेक्टर। फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 360। क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। गुणे आर की वैल्यू कितनी है? 45, ठीक, इंटू 45 इंटू, अब देखो थीटा का मान कितना मिला था? 45 मिला था। क्या हो जाएगा? 45/360। और अभी आपने इसको 8 से डिवाइड किया, 45 मिला था ना, यानी 45/360, 1/8 आया, ठीक। अब ध्यान समझिए, 22/7 गुणे 45 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 गुणे 45, 50 हम 25, 5 20, कितना आया? 20/25। कितना आएगा? 20/25, 20/25 गुणे 1/8 ना, कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 11 दूना 22। अब ध्यान समझिए, 11 25 55, 11 दूना 22, 22 5 27, 27 कितना आएगा? 7, 11 शून्य शून्य, शून्य में कितना जोड़ेंगे? 2, ठीक। 11 दूना 22, 22 275, 8 7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 28। देखिए आंसर यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है। आंसर कुछ और आ रहा तो आगे और सॉल्व करें। बुक यहाँ है। कितना चैप्टर नंबर कौन सा है? 11 सही है। चलिए ऐड करिए। और कौन सा क्वेश्चन बताना था? किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। कार के दो वाइपर हैं, ठीक, आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अब ध्यान समझिए, कार का वाइपर मतलब समझे कि नहीं? कार के आगे देखा जो उन वाला शीशा, आगे वाले शीशा लगना रहा, ठीक, ऐसे घुमा के कांच साफ करता है, ठीक ना। वही कह रहा है, कार उसको बोलते हैं अंग्रेजी में वाइपर। क्या बोलते हैं? वाइपर। वो क्या करता है? कितनी दूर तक एरिया वो साफ करता है, उसी को क्या बोलेंगे?
उतने दूर की हमको क्या निकालनी है, उतने दूर का क्षेत्रफल निकालना है। आर कितना कह रहा है, ध्यान समझिए, आर बराबर कितना दे रहा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। और थीटा कितना हो रहा है, 115 अंश, ठीक। समझ में आया। अब वाई पर कितने हैं, वाई पर कितने हैं, वाई पर कितने हैं, 2, तो त्रिज्यखंड कितना बनेगा, 2। समझ में आया। फिर वही फार्मूला, वाई पर द्वारा बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल, बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुणे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही तो होगा, 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक ना। आगे क्या करेंगे, 2 गुणे कितना, 22 बटे 7 गुणे थीटा का मान कितना है, 115 बटे कितना, 360, और आर की वैल्यू कितनी थी, 25 इंटू 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व करोगे इतना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको लगाइए फटाक से, तुरंत लगाइए। तीसरा क्या है, पहले एक लगाओ तब बताइए। फिर तीसरा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, हो जाएगा।